नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी चीन पर लगाम कसने की दिशा में। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी सीनेट ने इस मामले को लेकर बहुमत के साथ एक बिल पास कर दिया है। इस बिल के क्या मायने हैं और चीन पर इसका कितना असर होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही चीन को चारों तरफ से घेरने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी चालों पर भी हम नजर डालेंगे। दो पार्टों के बीच फंसे पाकिस्तान का अब क्या होगा, इमरान खान किसका साथ देंगे, चीन या अमेरिका का, यह भी हम बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि WHO चीन के कब्जे में है। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. दोस्तों, आपको याद होगा ही कुछ दिन पहले अमेरिका ने कोरोना महामारी के फैलने की खबर छुपाने का आरोप चीन और WHO पर लगाया था। अमेरिका के हट जाने से WHO को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका हर साल WHO को 400 से 500 मिलियन डॉलर का फंड देता है, जबकि चीन का योगदान सिर्फ 40 मिलियन डॉलर का है। अमेरिका के इस कदम के बाद हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए नई चुनौतियां आएंगी। काबिल हैं, उम्मीद है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो बेहतरीन तरीके से सब कुछ संभाल ले जाएंगे और भारत का सिक्का यहां भी जम जाएगा। दोस्तों, चाइनीज वायरस, जी हां, चाइनीज वायरस यानी कोविड-19 को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को चारों खाने चित्त करने का प्लान बना लिया है। अमेरिकी सीनेट ने चीन के उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। इस बिल के लिए हुई वोटिंग में 413 वोट पक्ष में हुए और सिर्फ एक वोट बिल के खिलाफ पड़ा। बताया जा रहा है कि इस कानून के बन जाने पर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करने को लेकर मानवाधिकारों का हनन करने पर चीन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बिल को लेकर चीन और अमेरिका के बीच कड़वाहट और बढ़ जाएगी। साफ है, भले ही अमेरिका ने घर बैठे चीन से जुड़े मामलों को लेकर प्रस्ताव पास कर लिया हो, पर चीन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। वो भी जानता है अमेरिका का माइंड गेम। चीन सीधे सीधे इस मामले को अपने देश की सॉवरेनिटी पर हमला करार देगा, पर अमेरिका मानवाधिकारों की वकालत करते हुए चीन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गुनाहगार साबित करने के उद्देश्य से आपकी अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। देखिए, ये बात साफ है, चीन के उइगर मुसलमानों की जैसी तस्वीरें आती रही हैं, इससे साफ है कि ये मुसलमान वहाँ बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर है, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर चीन की सरकार है। पर चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके घरेलू मामले में दखल दे, उसके घर में झांके। लेकिन मामला तो ताकत दिखाने का है। ताकतवर कौन है, तुम या हम? चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही जोरदार तनातनी चल रही है। ट्रेड वॉर की बात हो, साउथ चाइना सी का मसला हो, चाइना वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जांच कराने की बातों का विवाद इन दिनों चरम पर है। यही नहीं, 2 दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में तिब्बत को भी अलग देश घोषित करने के लिए एक बिल पेश हो गया। बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति से मांग की गई है कि तिब्बत को भी चीन का हिस्सा न मानते हुए अलग देश घोषित करे।
अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए हांगकांग और तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए जाने का बिल पेश किया है। इस बिल के पारित होते ही हांगकांग और तिब्बत की आज़ादी का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिका के इस प्रस्ताव के बाद चीन और अमेरिका दोनों ही विवाद में फंस गए हैं और इनके बीच विवाद बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि चीन हांगकांग और तिब्बत को अपना हिस्सा मानता रहा है, जबकि अमेरिका उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र मानेगा। इस बर्निंग इशू पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे, पर पहले अमेरिका के मुस्लिम ट्रंप कार्ड पर गौर करते हैं। दो बड़े ताकतवर देशों के बीच पाकिस्तान बलि का बकरा बन रहा है। बच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान दोनों का पाला हुआ अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह है। अमेरिका के इस ट्रंप कार्ड से पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी। वो चाह कर भी बच नहीं सकता और न ही हालातों को नज़रअंदाज कर सकेगा। इस मामले से एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान का अब्बा कौन है, वो किसकी बात सुनता है, या दोनों के बीच गूंगा और बहरा बनकर अपने मुसलमान भाइयों की दुर्गति को तमाशबीन बनकर देखते हुए दोनों तरफ से खैरात लेने की शातिर चाल का रास्ता अपनाएगा। अजीब किस्मत है, कोई रास्ता भी नहीं है। चीन के खिलाफ अमेरिका के फेंके गए इस मुस्लिम कार्ड से पाकिस्तान को अब तय करना होगा कि वह इस्लामी राष्ट्र है या कम्युनिस्ट विचारधारा वाला थर्ड वर्ल्ड का एक साउथ एशियाई कंट्री। बात यहीं खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान को अब यह भी तय करना पड़ेगा कि वह मुसलमानों के मानवाधिकारों और उनकी हितों के विरोध में जाकर चीन के साथ खड़ा होगा या मुस्लिम हितों के विरोधी चीन की खिलाफत करेगा। जाहिर है अमेरिका के इस दांव से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि एक्शन मास्टर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरी धमकी नहीं दी है, उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उइगर मुसलमानों को लेकर अमेरिकी सीनेट में पारित बिल इमरान खान के लिए मुसीबत बन सकती है। इमरान न तो इस बिल का खुलकर विरोध करेंगे और न ही समर्थन कर पाएंगे। मुसलमानों पर अत्याचारों के फर्जी आरोप लगाकर भारत को बदनाम करने की नापाक साजिश में लगा पाकिस्तान चीन के मुसलमानों पर हो रहे ज्वलंत अत्याचारों पर दुम दबाए बैठा है। हद है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर अत्याचार होता चला आ रहा है। ठीक उसी तरह चीन में भी अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों को सरकारी अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं। आज तक चीन के खिलाफ मुखर होकर उसने उइगर मुसलमानों के हित में कभी बात नहीं की। बेहद करीब रहकर भी रहनुमाई करने की बात नहीं कर सकता पाकिस्तान। करे भी कैसे? आर्थिक और सैन्य मदद के लिए उसे चीन की ज़रूरत है, जबकि चीन को भी भारत को घेरने के लिए आए दिन पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है। वहीं इमरान खान ये भी नहीं चाहेंगे कि वह अमेरिका के इस कानून का विरोध करें, क्योंकि वहाँ से भी पाकिस्तान के कटोरे में भारी भरकम मदद मिल रही है। बेचारा करो तो क्या करे, डबल ढोल की बनने का हश्र तो उसे झेलना ही होगा। अमेरिका चीन को छोड़ेगा नहीं, ये बात तो पक्की नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज़ वायरस से हुए भारी आर्थिक नुकसान का बदला लेने का ठान चुके हैं। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। आप ये भी जानते हैं। खैर दोस्तों, चीन के ये उइगर मुसलमान आखिर कौन हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। उइगर सेंट्रल एशिया में रहने वाले तुर्क कम्युनिटी के लोग हैं, जिनकी भाषा उइगर भी तुर्क भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। उइगर तारिम, जंगार और तरपान बेसिन के हिस्से में बसे हुए हैं और उइगर खुद इन सभी इलाकों को उर्गिस्तान, पूर्वी तुर्किस्तान और कभी कभी चीनी तुर्किस्तान के नाम से भी पुकारते हैं। इस इलाके की सीमा मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ साथ चीन के गांसू और शिंघाई प्रांत और तिब्बत क्षेत्र से मिलती है। चीन में इसे शिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और ये इलाका चीन के कुल क्षेत्रफल का करीब 6वां हिस्सा है। बताया जाता है कि करीब 2000 साल तक आज के शिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र पर एक के बाद एक खानाबदोश तुर्क साम्राज्य ने शासन किया। उनमें उइगर खानागत प्रमुख हैं, जिसने 8वीं और 9वीं सदी में शासन किया। उइगरों ने अपने अलग साम्राज्य की स्थापना की।
मध्यकालीन उइगर पांडुलिपि में उइगर अली का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब होता है उइगरों का देश। पर उइगर का चीनी इतिहास 1884 में शुरू होता है। चिंग वंश के दौरान इस क्षेत्र पर चीन की माचू सरकार ने हमला किया और इस इलाके पर अपना दावा किया। फिर इस क्षेत्र को शिंजियांग नाम दिया गया, जिसका अर्थ मैंड्रिन में नई सीमा या नया क्षेत्र होता है। 1933 और 1944 में 2 बार उइगर अलगाववादियों ने इंडिपेंडेंट ईस्टर्न तुर्किस्तान रिपब्लिक की घोषणा कर दी थी, लेकिन 1949 में चीन ने उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और 1955 में इसका नाम बदलकर शिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल उइगर मुसलमानों की आबादी करीब 1 से 1.25 करोड़ के बीच है। 1949 से पहले तक चीन के शिंजियांग उइगर में कुल आबादी का 95% उइगर मुसलमान थे, लेकिन चीन में 60 सालों के कम्युनिस्ट शासन के बाद अब वे सिर्फ 45% ही रह गए हैं। दुनिया के करीब सभी देशों में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर चीन में काफ़ी तेजी से घट रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान जैसा इस्लामिक देश खामोश बैठा हुआ है। मुसलमानों को पाकिस्तान की इस खामोशी पर जरूर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को होश में आने की जरूरत है, जो धर्म के नाम पर जहर फैलाने से नहीं चूकते। भारतीय मुसलमानों पर अत्याचारों के झूठे आरोप लगाने से पहले समूची दुनिया की आंखों के सामने खुलेआम चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाना चाहिए उन्हें। जाने क्यों टकटकी लगाए देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेबाक होकर इस मसले पर बोलने की हिम्मत उन्हें क्यों नहीं होती। हम जानते हैं पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से उसने अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय अमेरिका और चीन की बैसाखी के सहारे जीना पसंद किया है। चलिए अब बात करते हैं हांगकांग और तिब्बत को लेकर चीन के खिलाफ उठ रही अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ों की। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में आलोचना का शिकार हो रहा चीन अकेले अमेरिका के निशाने पर नहीं है। हांगकांग पर अपना प्रभुत्व लागू करने को लेकर चीन एक नया कानून लेकर आ गया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का नाम दिया गया। इस कानून का हांगकांग में तगड़ा विरोध भी हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है। हम जल्द ही इस पर कोई फैसला लेंगे। हम बहुत पावरफुल जवाब देंगे। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को दबाने की चीन की नापाक साजिश नाकाम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के बाद अब दुनिया के कुछ और प्रमुख देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया और कानून संशोधन की प्रक्रिया तत्काल यानी विद इमीडिएट इफेक्ट रोकने की मांग की है और प्रस्तावित कानून को एक राष्ट्र दो व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया। इन्होंने इन 4 देशों के अलावा जापान ने भी कहा है कि हांगकांग उसका अहम साझेदार है और यहाँ लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। चीन ने हांगकांग को लेकर जो प्रस्ताव पास किया है उसके तहत पहली बार उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां यहां काम करना शुरू कर देंगी। दोस्तों, शायद आप जानते हो कि 150 साल तक हांगकांग पर शासन करने के बाद आज से 23 साल पहले 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हाथों सौंप दिया था, लेकिन शर्त थी एक राष्ट्र दो व्यवस्था के सिद्धांत का पालन हो। लेकिन अब चीन हांगकांग को खाने के चक्कर में है और वहां लोकतंत्र की मांग को दबाने की लगातार साजिशें कर रहा है। हालांकि चीन ने विदेशी आलोचनाओं को खारिज कर दिया है और सुरक्षा कानून को चीन की संसद ने गुरुवार को मंजूरी भी दे दी। इस कानून की मंजूरी के बाद हांगकांग में चीन विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से भड़क उठा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हांगकांग में जो कुछ भी चीन की तरफ से चल रहा है, किया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है कि यहाँ स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी जैसी अब कोई बात नहीं रही है। पोम्पियो ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिकी कानून के तहत हांगकांग को जो दर्जा मिला हुआ था अब वो नहीं रहेगा और चीन की तरह ही उसके लिए भी सामान्य नियम होंगे। जाहिर है अमेरिका के इस रुख से हांगकांग की जो ट्रेड हब की पहचान है वो प्रभावित होगी।
अमेरिका और ब्रिटेन ने शुक्रवार को इमरजेंसी डिस्कशन की बात की थी, मांग की थी यूएनओ से, जिसके बाद यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों ने ऑनलाइन इमरजेंसी मीटिंग की इसी मुद्दे पर, जो कि चीन इस समय कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट ने कहा कि अमेरिका दृढ़ है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान करता है कि वे चीन से अपने निर्णय को वापस लेने को कहें। साथ ही यूनाइटेड नेशंस और हांगकांग की जनता के प्रति अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौतों का सम्मान करने की मांग में शामिल हो सभी देश। इस प्रस्ताव पर चीन भड़क गया। पलटवार करते हुए चीन ने कहा, हांगकांग सुरक्षा कानून विधेयक को पारित करना पूरी तरह से चीन का आंतरिक मसला है। इसका सुरक्षा परिषद के कामकाज और अधिकार क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। झगड़ा बढ़ चुका है। सूरत हाल ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल चीन का 12 बजा हुआ है। अमेरिकी चक्रव्यूह में वो फंसता जा रहा है। चीन जो हमेशा यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट मेंबर बनने के रास्ते अपनी टांग अड़ाता रहा है, ऐसे में इस माहौल में भारत के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतियों के जरिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने का दावा ठोकने का बेहतरीन मौका है। बातें गंभीर हैं, गंभीरता से सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि चीन और पाकिस्तान हमारा शातिर पड़ोसी है जिसके साथ हम युद्ध कर चुके हैं। आज बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट की, सर्जिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट के साथ। देखते रहें डॉक्टर संजय प्रभाकर शो। नमस्कार।